तो आप देख रहे हैं एजुकेशन विद फन। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। ये हमारी प्यारी सी दादी है, दादी अम्मा, जो आपको एक कहानी बताएंगी। देखो बच्चों, यहाँ पर कितने सारे जानवर आपको दिखाई दे रहे हैं। हाथी, शेर, जिराफ, बंदर, अजगर, इतने सारे जानवर एक साथ वहाँ पर क्या कर रहे थे? ज़रूर कुछ मसला था, जिसे वो लोग चर्चा के द्वारा हल कर रहे थे। ये हैं हमारे कछुए और खरगोश। आपने कछुए और खरगोश को देखा ही होगा। तो बच्चों, आज हम लोग खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ेंगे। आपको पता है कि खरगोश कितना तेज दौड़ता है और कछुआ कितने धीरे धीरे दौड़ता है ना? तो बच्चों, एक बार क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। एक वक्त की बात है, किसी घने जंगल में एक खरगोश रहता था, जिसे अपने तेज दौड़ने पर बहुत घमंड था। उसे जंगल में जो दिखाई देता वो उसी को अपने साथ दौड़ाने लगने की चुनौती दे देता। मतलब ये जो खरगोश था, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को घमंड करता था कि मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मुझसे तेज कोई भी दौड़ नहीं सकता। जंगल में उसे जो भी मिलता उसे वो बोलता कि क्या तुम मेरे साथ दौड़ने की रेस लगाओगे? फिर क्या होता है, एक दिन दूसरे जानवरों के बीच वो हमेशा खुद की तारीफ करता और कई बार दूसरे का मजाक उड़ाता भी था। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। एक बार उसने एक कछुए दिखा। उसकी सुस्त चाल का देखते हुए खरगोश ने कछुए को भी दौड़ने लगाने की चुनौती दे दी। कछुए ने खरगोश की चुनौती मान ली और दौड़ लगाने के लिए तैयार हो गया। फिर क्या होता है, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। आप तो देखो, खरगोश कितना ज़्यादा तेज दौड़ता है और कछुआ कितना स्लो दौड़ता है। फिर क्या होता है, जंगल के सभी जानवर कछुए और खरगोश की दौड़ देखने के लिए जमा हो गए। दौड़ शुरू हो गई और खरगोश तेजी से दौड़ने लगा और कछुआ अपनी धीमी चाल से आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे खरगोश कहीं दूर तक नजर ही नहीं आया। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर देखते हैं क्या होता है। अब ये सोचने लगा, अब इतने दूर तक देख रहा हूँ, कहीं तो मुझे कछुआ नज़र नहीं आ रहा। अब मुझे थोड़ा एक काम करता हूँ, पास ही में गाजर का खेत है, वहीं बैठ के थोड़ा गाजर खाता हूँ, उसके बाद फिर दौड़ूंगा। फिर खरगोश ने पेट भर गाजर खा लिए। फिर जैसे ही वो थोड़ा पेट भरा, एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर सोचने लगा, अब आएगा तब आएगा। लेकिन कछुआ धीरे धीरे चल रहा था, तो वह कैसे आता? तब तक में उसी खरगोश की नींद लग गई। खरगोश ने सोचा था, कछुआ तो बहुत धीरे चल रहा है और उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्यों ना थोड़ा आराम ही कर लिया जाए। यह सोचते वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। फिर क्या होता है, पेड़ के नीचे सुस्ताते सुस्ताते कब उसकी नींद लग जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। उधर कछुआ धीरे धीरे और बिना रुके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। देखो किस तरह से कछुआ धीरे जरूर चल रहा था, लेकिन वह रुका नहीं और इस तरह से वो कछुआ अपने लक्ष्य की ओर पहुंच जाता है। उसके जिद को देखकर बाकी सभी जानवरों ने बहुत जोरों से तालियां बजाई। तालियों की आवाज़ सुनकर खरगोश की नींद खुल गई और दौड़कर जीत की रेखा तक पहुंचा। लेकिन कछुआ तो पहले से ही जीत चुका था और खरगोश पछताता रह गया। तो बच्चों, ये हमारी कछुए और खरगोश की कहानी थी। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है?
देखिए, इस कहानी से हमें सीख मिली कि जो धैर्य और मेहनत से काम करता है उसकी जीत पक्की होती है और उन्हें खुद पर या अपने किए हुए कार्य पर घमंड होता है, उसका घमंड कभी न कभी ज़रूर टूटता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जिस तरह से खरगोश को अपनी दौड़ पर घमंड हो गया था कि उसे कोई हरा नहीं सकता, यह घमंड सभी को चूर कर देता है। हमें अपने आप पर अहंकार या घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें कुछ अच्छी बात होती है तो उस चीज़ को हमें सराहना करना चाहिए, पर घमंड नहीं करना चाहिए। कछुआ धीरे धीरे चल जरूर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं, जिस कारण से वह बहुत ही तेज़ी से अपनी लक्ष्य की ओर भी पहुंच जाता है।